ओहो शालिनी, तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे ये शोर शराबा पसंद नहीं, वो भी सुबह सुबह। तुम्हें पसंद नहीं तो क्या हुआ? पूरी दुनिया को तो पसंद है। तुम तो बस अपने काम में ही लगे रहते हो। काम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? तब तुम्हारा भगवान आएगा क्या? वो है तभी हम जी रहे हैं। और याद है, शादी से पहले मैंने तुम्हें भगवान से ही तो मांगा था, वरना इस शादी के सब खिलाफ थे। अच्छा, तो अपने भगवान से बोलो मुझे ये साइंस कंपटीशन किसी भी हालत में जीतना है, मुझे भी आइडिया दे दे। नास्तिकों को नहीं मिलता कुछ भी, लेकिन मिल सकता है अगर उनसे प्यार करो, उन पर विश्वास करो, उनको ढूंढो तब। कहाँ ढूंढूं? अरे जो है ही नहीं उसे कहाँ ढूंढेंगे? अगर ढूंढना शुरू करोगे तो हर जगह मिल जाएंगे। क्या हुआ शशि भाई, कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं रौनक, मुझे वो कंपटीशन जीतना है पर कोई यूनिक आइडिया नहीं मिल रहा है। जितने भी आइडियाज मिले हैं या तो उन पे पहले से काम हो चुका है या वो किसी काम के ही नहीं है। मतलब तुम्हारी गाड़ी भी भगवान भरोसे है। अपना भी यही हाल है। क्या तुम भगवान को मानते हो? ये तो कहावत है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। हम तो वैज्ञानिक हैं, तर्क ढूंढना हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए हम कहाँ इन बातों को मान सकते हैं। वैसे रौनक भाई, ऐसी कोई जगह है जहाँ ये भगवान मिल सकते हैं? पता नहीं भाई, साइंटिस्ट लेते नहीं हैं इस टॉपिक पर इंटरेस्ट। बाकी लोग कहते हैं भगवान तो दिल में रहते हैं। वाइफ की कॉल आ गई, चलो निकलना होगा मुझे, कल मिलते हैं। हे शालिनी। हे। अरे अरे, आज इतनी खुशी, क्या हो गया ऐसा? बस समझ लो, अब वो कंपटीशन मैं जीत गया। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? मुझे टॉपिक मिल गया शालिनी, एक ऐसा टॉपिक जो कि हर साइंटिस्ट के लिए इम्पॉसिबल है। क्या टॉपिक है ऐसा? भगवान। मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा शालिनी, और लोगों को जवाब भी मिल जाएगा कि उनका विश्वास एक सच है या भरम। तुम पागल हो गए हो। ये भी कोई टॉपिक है? भगवान थोड़ी ही तुम्हें मिलेंगे, दुनिया निकलती है उन्हें ढूंढने तो। पर सोचो, पूरी दुनिया इस काम को करने में असफल रही है। अगर मैं इसे कर दूं? शशि, मुझे डर लग रहा है, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो। बस मुझे कुछ दिन दे दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अगर मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ तो वापस लौट आऊँगा। ओ सुनो भाई साहब, आप भगवान को मानते हो? सर, भगवान को कौन नहीं मानता। रोजी रोटी सब उसी की कृपा है। अच्छा, कभी मिले हो भगवान से? सर, हम कहाँ उस लायक जो उनसे मिले। क्यों? इंसान तो हो तुम। भगवान ने कहीं लिखा है कि लायक या नालायक होना जरूरी है? अरे सर, क्यों मजाक कर रहे हो? अच्छा, ड्राइवर हो, डेस्टिनेशन बता सकते हो? सॉरी सर। जगह जगह जहाँ भगवान मिले। सर, वो तो दिल में रहते हैं। दिल में नहीं, मैं जा रहा हूँ। उन्हें ढूंढने चलोगे मेरे साथ? गुड जॉक सर। लोगों का दावा है कि उनका वास पर्वतों में है, वहाँ जहाँ कोई नहीं जा पाता। सर, क्या आप सच में भगवान को ढूंढने जा रहे हैं? हाँ, यहाँ से पहले दिल्ली, फिर पहाड़ों पर जहाँ वो रहते हैं। ओ भाई, एक प्लेट छोले भटूरे देना। ये भाई साहब, आप रोज पूजा करते हो? हाँ भाई, ये सब उसी का तो है, उसके सामने हमारी क्या औकात। आप नहीं करते पूजा? हाँ, हम भी करते हैं रोज सुबह घर में।
अगरबत्ती की खुशबू अच्छी थी तो इसीलिए पूछा। चलता हूँ, बस निकल जाएगी। हेलो। कहाँ हो तुम? बिना बताए गायब हो जाते हो। लेटर छोड़ा तो था, बिना बताए कहाँ आया। अभी अभी बस से उतरा हूँ। बस से? हो कहाँ तुम? हिमाचल प्रदेश। तो फ्लाइट से भी तो जा सकते हो। शालिनी, मैं कुछ ढूंढने आया हूँ, फ्लाइट से आने का मन नहीं था। हाँ पता है, क्या बोलूँ मैं। कब तक चलेगा तुम्हारा ये पागलपन? ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, बस भगवान मिल जाए, मेरा ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म। अच्छा, मैं बस एक बात बोलूँगी शशि, मुझे वहाँ ना आना पड़े। बाबा, यहीं के हो क्या? हाँ, मैं यहीं से कुछ दूरी पर रहता हूँ। चाय पियोगे? बेटा तुम पिलाओगे तो पी लेंगे। मनाली की वादियों में छुट्टियां बिताने आए हो? नहीं, मैं किसी और काम से आया हूँ, किसी को ढूंढना है। यहाँ पहाड़ों पर क्या खो गया तुम्हारा? क्या बताऊँ बाबा, भगवान से मिलना है, बस ये समझ लो। क्या करोगे उनसे मिलकर? उनसे मिलने तो दुनिया आती है, वो तुमसे क्यों मिलेंगे? मैं नहीं जानता, पर मिलना तो बहुत ज़रूरी है, तभी मुझे सब्र मिलेगा। इतना आसान नहीं है, ये खेल थोड़ा टेढ़ा है। लोग कहते हैं वो वहाँ दूर पर्वतों के ऊपर रहते हैं, जा पाओगे वहाँ? क्यों नहीं, मैं वैज्ञानिक हूँ, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता मुझे। चलो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बाबा, लगता है चाय तैयार हो गई। मेरा बैग यहीं रखा है, बस यूं गया और यूं आया। हाँ, कोई घबराने की बात नहीं है। बाबा, बाबा! नमस्ते रौनक भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए। रौनक भाई, वो शशि किसी काम से हिमाचल गया है। क्या आपको उसने किसी होटल वगैरह का नाम दिया होगा? क्योंकि उसका फ़ोन नहीं लग रहा। नहीं भाभी, उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। बस इतना पता है कि उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली है ऑफिस से। बाकी आप घबराइए मत, शायद फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई होगी, चार्ज करके कर लेगा वो फ़ोन। बाकी मैं भी ट्राई करता हूँ। ठीक है रौनक भाई, थैंक्स। अरे भैया, आपको अपने बैग को अकेला नहीं छोड़ना था। मुझे लगा बुजुर्ग इंसान है, बैठा ही रहेगा, पर वो तो 5 मिनट में ही ऐसे गायब हो गया जैसे हवा। धोखा खा गए भाई साहब आप। खैर, मैंने अपने बेटे को बोला है, अगर रास्ते में उसे कोई ऐसा बाबा दिखता है तो वो बताएगा। आप थोड़ी देर यहीं रुक जाइए, अगर वो बूढ़ा उसे मिल गया तो आपका बैग मिल जाएगा। ज़्यादा सामान था क्या उसमें? हाँ, कुछ पैसे, कपड़े और मेरा फ़ोन भी था उसी में, पर अब कैसे आगे का रास्ता तय करूँगा? कोई नहीं, थोड़ी देर रुकिए, क्या पता कोई खुशखबरी मिल जाए। कभी है वो साहिल पे, कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है राह है, उसको न मजहब में कैद करना। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, साए में उसके सुकून कितना। दुनिया का नूर है, ना तुमसे दूर है, पाकीज़गी में वो है बसता। रूए खुदा का है आसरा, वही तो है पनाह, ये जहां उसका है। कोई नहीं भैया,
शुक्रिया आपने मेरी मदद करने की सोची। रब्बा रहेगा तेरे संग। लोग कहते हैं तुम हर जगह हो, तो क्या मुझे वहाँ आना जरूरी है? अगर लोग सही हैं तो यहाँ आकर दिखाओ अभी। आओगे तो जब इस दुनिया में होगे। यहाँ आकर मैंने अपना वक्त बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किए और कुछ नहीं। पर चलो, मुझे मेरा जवाब तो मिला। मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो तुम्हें मानते हैं, कहाँ है तुम्हारा भगवान? वेयर इज गॉड? शराब पीते हो क्या? यहीं के हो या बाहर के? नहीं, मैं टूरिस्ट हूँ, बेंगलोर से आया हूँ। ऊपर पहाड़ों का नज़ारा देख रहा था, तभी पैर फिसल गया। पर तुम्हारा कोई सामान वगैरह तो मुझे नहीं मिला। शायद चोरी हो गया होगा। चलो कोई नहीं भाई, वापस जाने का कैसा करोगे? कुछ पता नहीं अभी तो। एक कॉल अगर हो जाए तो मैं अपने घर वालों को यहाँ बुला लूँ। वैसे हम हैं कहाँ? यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर लद्दाख आ जाता है, और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि संपर्क कभी होता है कभी नहीं। लेकिन हाँ, मोबाइल फ़ोन यहाँ सबके पास है, पर नेटवर्क यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाके शहर में आता है। ओह, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ना ना, घबराइयो मत, भगवान ने तुम्हें बिल्कुल सही हाथ में भेजा है, क्योंकि मुझे उस शहर रोज़ जाना पड़ता है। मैं पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ ना। मैं तुम्हें कल अपने साथ शहर ले जाऊँगा और वहाँ तुम अपने घर वालों से कांटेक्ट कर सकते हो। अभी खाने पीने का जुगाड़ करते हैं और तुम आज मेरे यहाँ रुक सकते हो। पर हाँ, यहाँ पर पानी थोड़ा ध्यान से खर्च करना, क्योंकि यहाँ सबसे कीमती चीज़ पानी ही है। ऐसा क्यों? पारा यहाँ माइनस में ही रहता है, जिसकी वजह से पाइपलाइन जाम हो जाती है। पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। लोग शौचालय भी 2-2, 3-3 दिन में एक बार जाते हैं। कोई यहाँ रोज़ नहीं नहाता। पानी पीने के लिए भी यहाँ 10 बार ही सोचना पड़ता है। खैर, हम लोगों को तो आदत पड़ गई है, पर तुम्हें यहाँ बहुत मुश्किल हो सकती है, इसलिए तुम्हें मैं कल ही शहर में छोड़ आऊँगा। पर तुम लोग सरकार से मदद क्यों नहीं मांगते? जब यहाँ बिजली आ सकती है तो पानी क्यों नहीं? सरकार ने कई बार यहाँ पानी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, पर कोई ठोस उपाय नहीं मिला। यहाँ बहुत बारी बुजुर्गों की मौत पानी की कमी की वजह से ही हो जाती है। पर तुम छोड़ो, तुम्हें तो मैं कल शहर छोड़ आऊँगा। ठीक है। ये सही नहीं है भाई। एक तो आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो, और अब मेरी वजह से आपको पूरी रात प्यासा रहना पड़ेगा। कोई नहीं भाई जी, हमें तो आदत है, पर आपके लिए इतना पानी भी कम पड़ेगा। क्या किसी से थोड़ा पानी नहीं मांग सकते? भाई जी, यहाँ पानी मांगना मानो जैसे किसी की जान मांगना हो। अब कोई अपनी जान थोड़े देगा। सरकार से हम लोग मदद मांग रहे हैं। इस पहाड़ी के पीछे एक झील है जो जाम हो गई है। अगर वो पिघल जाए तो शायद पानी की समस्या कम हो जाए। अच्छा, क्या वो झील तुम मुझे दिखा सकते हो? हाँ, पर उसके लिए तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा। पर तुम झील देखकर करोगे क्या? मैं एक साइंटिस्ट हूँ, क्या पता मैं कोई रास्ता निकाल सकूँ। ओह चलो भाई जी, सुबह दिखाता हूँ तुम्हें वो झील। तो ये है वो झील। इसकी हालत तो बहुत ख़राब है। मगर सरकार का ये कहना है कि इस झील का पानी साफ था इसके जमने से पहले। इसकी हालत देखकर तो लगता है कि सरकार तो हार मान चुकी है। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? जब इतने दिन लोग कुछ नहीं कर पाए तो हम 2 लोग क्या कर लेंगे?
इस सिचुएशन में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी काम करेगी, समझे? नहीं ना? अगर किसी तरह हम इस झील को पिघला दें तो काम बन सकता है। पर वो होगा कैसे? पाइपलाइन भी तो जाम हो जाती है। पाइप का इंतज़ाम तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको पिघलाएंगे कैसे? पर पानी पिघल भी गया तो साफ कैसे होगा? मुझे उम्मीद है यहाँ वाटर फिल्ट्रेशन की मशीन गवर्नमेंट ने लगाई होगी। हमें बस उसे ऑन करना है और गांव की पाइपलाइन को डिस्कनेक्ट करके अपनी पाइपलाइन कनेक्ट करनी है। जो करंट पाइपलाइन है वो अभी ज़मीन के काफ़ी नीचे दबी हुई है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी बर्फ़ बन जाता है। लेकिन अगर हम अपनी पाइपलाइन ज़मीन में डालें ही ना तो पानी बर्फ़ नहीं बन पाएगा। अच्छा भाई जी, पर इतना सब कुछ लाएंगे कैसे? और चलो, अभी तो मुझे ड्यूटी पर जाना है। रमेश भाई, क्या मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए और रुक सकता हूँ? मुझे ये काम किसी भी हालत में करना है। वो सब तो ठीक है, पर इतना सब कुछ लाएंगे कहाँ से? घर चलकर देखते हैं ना, क्या पता कुछ मिल जाए। चलो ठीक है, देखते हैं। ये ट्रक किसका है? अरे ये तो ख़राब है, इसका यहीं कहीं एक्सीडेंट हो गया था। तब से यहाँ कोई इसे खड़ा करके चला गया, फिर लौट के वापस नहीं आया। कितने साल हो गए इस बात को? यही कोई 10 साल तो मुझे देखते ही हो गए। कभी कभी तो मन करता है कि इसका इंजन खोल के बेच दूं, पर मार्केट में कुछ अच्छा सौदा नहीं मिलेगा। पुराना ट्रक है ना। क्या मैं इसे एक बार देख सकता हूँ? क्या पता मेरे कुछ काम का हो। वैसे तो पता नहीं किसका है ये, पर अगर ये हमारे कुछ काम आ सकता है तो जोखिम उठा सकते हैं। रमेश, मुझे एक टूल बॉक्स और थोड़ा सा डीजल चाहिए होगा। एक कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ, जो भी मुझसे होता है मैं करता हूँ। अब बस ये काम कर जाए। अगर ये काम कर गया तो क्या फिल्टर काम करेगा? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो भाई? प्रार्थना भाई जी, भगवान इस मुसीबत से तो ठीक कर दे। बहुत परेशान हैं हम लोग। अपने भगवान से ये भी पूछना, ये मुसीबत भेजी क्यों थी? अब मैं पाइपलाइन को काट देता हूँ और चेक करता हूँ कि मेन पाइपलाइन से पानी आ रहा है और फिल्टर चल भी रहा है या नहीं। रमेश, फिल्टर अभी भी चल रहा है। हमें एक बड़े से पाइप की ज़रूरत है और कुछ डीजल रोज चाहिए होगा। पाइप तो मिल जाएगा, पर इतना लंबा पाइप बहुत महंगा मिलेगा। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। अगर गांव के लोग कुछ कुछ भी पैसा देंगे तो पाइप और डीजल रोज आ जाएगा और लोगों को पानी भी आराम से मिल जाएगा। भाइयों, कृपया करके हमारी मदद करें। रब्बा रहेगा तेरे संग, वो तो है तेरे दिल में। हाँ, अरे ये वीडियो क्यों? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आते। कोई नहीं, ड्यूटी जाके इंटरनेट पे डाल दूंगा। धन्यवाद भाई जी, आपने सबसे बड़ी परेशानी का हल निकाल दिया। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे भी लोगों की मदद करके बहुत खुशी हुई है। अब मैं कल निकल जाऊंगा। मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। हाँ बिल्कुल भाई, मैं आपको छोड़ आऊँगा। लगता है घर वाले यहीं आ गए। मैं अभी आता हूँ। बिल्कुल भाई जी, यहाँ पर लेके आओ सबको। ओ ओ ओ ओ ओ पहचाना मुझे? मैं वही जिसने तुम्हारा बैग चुराया था। अरे हाँ,
पर तुम यहाँ कैसे? और हम हैं किस जगह? हम जिस जगह हैं अभी, कहा जाता है यहाँ भगवान का वास है। पर मैं तो अभी वहाँ पहाड़ी पर था। तुम तो चोर हो, हम दोनों यहाँ कैसे? शशि, मैं चोर नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। मतलब आप गॉड हो? अगर अब तुम मानो तो हाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? विश्वास तो तुम्हें करना पड़ेगा शशि, क्योंकि मैं तो अब तुम्हारे सामने हूं। पर आप मुझसे पहले क्यों नहीं मिले? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही था शशि, पर तुमने कभी मुझे पहचाना नहीं। मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? वही जो तुम करते हो, लोगों की मदद। पता है, लोग मेरे नाम से बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो एक चीज़ में पीछे रह जाते हैं, और वो है एक दूसरे की मदद करना। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में हमेशा किसी ना किसी को हमारी मदद की ज़रूरत होती है। अब मैं चलता हूँ, और तुम्हारे जाने का भी टाइम हो गया है। और हाँ, शालिनी ने तुम्हारे लिए दुआ मांगी थी। जाते जाते कोई चमत्कार तो दिखा दो। मुझे पता था तुम यही बोलोगे। जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब तुम्हें चमत्कार दिख जाएगा। भाई जी कैसे हो तुम? मैं और वो आदमी जो तुमसे मिलने आया था, तुम्हें यहाँ लेकर आए। तुम चक्कर खा के गिर गए थे। वो आदमी एक बैग भी दे के गया है तुम्हारे लिए। तुमने कर दिखाया शशि। बड़े बड़े साइंटिस्ट तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके करम से, हर वचन से, राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कहे यीशुआ तू ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही था शशि, पर तुमने कभी मुझे पहचाना नहीं। है हमें जिंदगी उसके करम से, हर वचन से, राहों पे